अक्सर प्रेम कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं, फिर चाहे वो कहानी हीर रांझा की हो, रोमियो जूलियट या फिर लैला मजनू की। ऐसी ही एक कहानी संभल में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल ये कहानी 1400 साल पुरानी है। इस कहानी को समझने के लिए BSTV की टीम पहुंची संभल के कमलपुर सराय में, जहां टीम ने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस 1400 साल पुरानी प्रेम कहानी का सच क्या है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शहर की आबादी से करीब 6 किलोमीटर दूर तोता मैना की कब्र के रहस्य को समझने के लिए हमारी टीम संभल के कमलपुर सराय में पहुंची, जहां आज से करीब 1400 साल पुरानी एक कब्र आज भी जैसी की तैसी बनी हुई है। इस कब्र की कई कहानियां लोगों के जहन में मौजूद हैं। उसी को लेकर इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने लोगों से बात की, तो लोगों ने बताया कि इस कब्र को तोता मैना की कब्र के नाम से जाना जाता है। हजारों साल पहले ये दोनों तोता मैना एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इन दोनों की प्रेम कहानी काफी चर्चित थी। बताया जाता है ये दोनों जब एक साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं जाते थे तो लोग इनको देखा करते थे। लोगों के साथ साथ उस समय के राजा, जब संभल यहाँ की राजधानी हुआ करता था, तब पृथ्वीराज सिंह चौहान भी इस जोड़े को बहुत पसंद किया करते थे और वो जब भी यहाँ आते थे इन दोनों को देखा करते थे। लेकिन एक दिन जब दोनों का प्यार अमर हो गया, तब पृथ्वीराज सिंह चौहान ने दोनों की याद में इस कब्र को बनवा दिया। साथ ही उनके किस्से भी इसके ऊपर दर्ज करवा दिए। लेकिन इस कब्र के ऊपर क्या लिखा है ये आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हिंदी, उर्दू, अरबी और ना जाने किन किन भाषाओं के लोगों ने इसे पढ़ने समझने की कोशिश की, लेकिन कोई इस भाषा को नहीं समझ सका। लोग तो ये तक कहते हैं कि इसके ऊपर जो लिखा है वो किसी खजाने का पता है, जो उसको पूरा पढ़ लेगा वो उस खजाने तक पहुँच जाएगा। लेकिन देश विदेश के अलावा हिंदुस्तान के भी कई लोगों ने इसको पढ़ना चाहा, लेकिन आज तक इसको कोई नहीं पढ़ सका। कई साल पहले इसको खोदने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन काफी गहराई तक खुदाई के बाद इसे रोक दिया गया। उसके बाद पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वेक्षण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे ऐतिहासिक इमारत घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक ये ऐसी ही बनी हुई है। लोग इसको काफी संख्या में देखने आते हैं और उस पर लिखी लिखावट को पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। शिव कुमार सागर। आपके पीछे तोता मैना की कवर है, क्या बताते हैं लोग इसके बारे में? ये पृथ्वीराज चौहान के यहाँ ये तोता मैना पलते थे। इन तोता मैना में इन दोनों में बेहद प्यार था। जब ये जवान थे, यंग थे, तो आपस में फिर ये बुढ़े हो गए, दोनों मर गए, एक साथ मरे। मरने के बाद इनके तोता मैना की कब्र बनाई गई, समझे नहीं? तोता मैना की कब्र बनाई गई, मगर इस पर लिखित ऐसे ही है, आज तक किसी नहीं पढ़ी गई है। और क्या बताते हैं लोग, कब से ये कवर यहाँ पर? और ये 1400 साल हो गया, आज तक किसी को पता नहीं इसके बारे में। जबकि दूर से, दिल्ली से, बम्बई से तमाम यात्री रोज़ाना आते हैं, मुरादाबाद से, संभल से, तमाम मेला जुड़ता हर वक्त। अच्छा, काफ़ी लोग आते हैं इसको, मगर अभी तक जो इसकी लिखावट है वो कोई पढ़ पाया है? नहीं, आज तक नहीं पढ़ पाया। अच्छा, बताते हैं कि इस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कोई पढ़ लेगा इसको तो किसी खजाने वगैरह के? हाँ, उसमें खजाना मिल जाएगा, उसी व्यक्ति को खजाना मिलेगा जो उसको पढ़ लेगा। कितने लोगों ने इसे अब तक पढ़ने की कोशिश की है? मेरे ख्याल से रोज़ाना पढ़ते हैं, सब कोशिश करते हैं, बुला के लाते हैं, मगर आज तक किसी से पढ़ा नहीं गया। और जो पढ़ लेगा उसके नीचे खजाना ही खजाना। अच्छा, ये भी कहा गया है कि विदेश से भी पढ़ने के लिए कोई लोग यहाँ पर आए थे? हाँ, आए थे, आते रहते, मगर किसी से पढ़ा नहीं जाता। ये बताते हैं पढ़ते हैं तो पढ़ा ही ना जाता, लिखावट दूसरी हो जाती है इनके। अच्छा, इसकी खुदाई भी की गई थी? हाँ, खुदाई भी की गई थी। तो वो क्यों की गई थी? वो उसके खजाने के लिए करी गई। तोता मैना की कवर को लोग कब से जानते हैं, क्या इसके बारे में बताया जाता है? हमने तो बहुत समाज के ऐसी देखी है, हमारे बड़े बड़े खत्म हो गए जब भी ऐसी है, मगर है एक ही है। अच्छा, किसकी कवर है, क्या बताते हैं लोग इसके? तोता मैना कवर बताते हैं। अच्छा, इस पर लिखावट भी है कोई? हाँ, लिखावट भी है, पढ़ी नहीं जाती किसी से भी। अच्छा, बताते हैं कि लिखावट पर कुछ ऐसा संदेश वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो इसको पढ़ लेगा तो किसी खजाने के पास? आप बता, मैं ऐसे ही ये पढ़ ली जिसने भी तो उसे खजाना मिल जाएगा। इसके तरह खजाना बता मैं खुद। अच्छा, लोगों ने खोदना भी चाहा? हाँ, खोदनी भी है, खोदी भी है ये। फिर क्या रहा? फिर उनके कुछ हाथ ही ना आया।
अच्छा, इसके बारे में अभी तक कुछ लोग जो पुष्टि जानकारी हुई पाई है कि कब से कवर है, किसकी है, ये पूरी तरह से कोई जान पाया? ये कुछ ना पता जी। तोता मैना की कब्र के पास ही एक रहस्यमय चीज और है जिसको चोर कुएं के नाम से जाना जाता है। उसके पास भी हमने जाकर लोगों से उसके बारे में पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि हजारों साल पहले इस कुएं का नाम बाबरी का कुआं था। उस समय चोर, लुटेरे और डाकू संभल के अलावा कई जिलों में चोरियां करते थे और इसी कुएं में रात्रि विश्राम किया करते थे। चोरों का यही ठिकाना हुआ करता था। एक और दिलचस्प बात ये भी है कि 12 मंजिल वाले इस कुएं में एक सुरंग भी है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वो सुरंग दिल्ली तक जाने के लिए बनाई गई थी। चोर लुटेरे उसी सुरंग से दिल्ली तक भी इसी रास्ते से जाया करते थे। ऐसे में साल गुजरते रहे और वक्त के साथ बाबरी का कुआं आज बदहाल स्थिति पर आ गया। कोई देखभाल नहीं होने की वजह से कुआं धीरे धीरे मिट्टी से पटता चला गया। लेकिन इन दोनों इमारतों को लोग आज भी देखने बड़ी दूर दूर से आते हैं। ये दोनों इमारतें इस वक्त पुरातत्व विभाग की देखरेख में हैं। हालांकि इन दोनों कहानियों का रहस्य जानने के लिए हमने स्थानीय लोगों से बात की। किसी ने इन दोनों के बारे में कुछ बताया तो किसी ने कुछ, लेकिन असल में इन दोनों के रहस्य का पूरा सच क्या है ये शायद आज तक कोई नहीं जानता। क्या नाम है आपका? जफीर। अच्छा, आप आज तोता मैना की कबर भी देखने गए थे और ये चोर कुआं बताते हैं, इसको ये भी देखने आए हैं। क्या बताते हैं लोग इन दोनों के बारे में? इस तोता मैना की कबर के बारे में बताते हैं। बहुत मशहूर तोता मैना की कबर भी रही है और ये बाबरी का कुआं एक ज़माने से लोग बहुत देखने के लिए आते हैं, बहुत मशहूर है। और ये 12 फुट गहरा था, 12 मंजिल थी इसके नीचे। अब तो सिर्फ दिखने में बंद हो गया सारा। अब क्यों, अब इतना आता जाता नहीं आदमी के देखने के लिए, तो सारे किसान वगैरह हैं सब बंद हो जाता है इसलिए। अच्छा, ये जो कुआं है इससे कहीं सुरंग को भी बताते हैं, कहीं सुरंग जा रही है? इसकी सुरंग भी थी, अब तो सारी बंद हो गई। कहाँ जा रही है? दिल्ली। अच्छा, जैसे कि आप लोग देखने आए हैं, क्या इसी तरह से लोग इसको देखने आते हैं? बहुत देखने आते हैं इसको। मेले में तो बहुत आएंगे। अभी ईद पे, बकरा ईद पे, इस टाइम पे तो बहुत आती पब्लिक यहाँ पे देखने के लिए।